नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठ में तिङन्त प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व पाठों में हमने आत्मनेपद, परस्मैपद और उनसे संबंधित कतिपय विशिष्ट जो विकरण है, और यहाँ की दो विकरण है, णिंग होता है, फिर इसके पश्चात आय है, कहीं चंग है, कहीं अंग है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया है। और उसी प्रकरण में हम आज सामान्यतः कतिपय धातुओं का और भी अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रसिद्ध है, धातु आपकी है घस्री अदने, अदनम भक्षणम, ये आपका रूप बनता है। और ये धातु परस्मैपद धातु है, अनुबंध लोप करेंगे। यद्यपि यहाँ पर जो लृ ये अनुबंध लगाया गया है, इस लृ के अनुबंध का लाभ हम लुंग लकार में प्राप्त करेंगे। लृदित हो जाने से यहाँ पर इसका हमको लाभ मिलेगा, जिसका निर्देश हम आगे करेंगे। तो घसती ऐसा रूप बनेगा, जघास ऐसा बनता है, लिट में ऐसा रूप बनाते हैं। और जो लुट लकार है वहाँ हम ऐसा रूप बनते हैं, घसता ऐसा रूप करते हैं। और जहाँ सकारादि सार्वधातुक प्रत्यय पड़े हैं तो वहाँ सा के स्थान पर ता आदेश कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे घसता बनाया, सा का श्रवण होता है, तो सा का श्रवण न होकर के वहाँ ता का श्रवण हो जाएगा, घत्स्यति ऐसा रूप बनेगा। और लुट लकार में एरू का स्मरण करेंगे, घसतु, अघसत, घसेत ऐसा रूप बन जाएगा। और जहाँ पर हम अर्धातुक लकार है वहाँ पर अदल के स्थान पर जहाँ घसली है तो वहाँ सामान्य रूप जघस, तो घस्यात इत्यादि प्रयोग का अध्ययन करेंगे। फिर जहाँ पर लुंग लकार आता है, उस लुंग लकार में चिली के स्थान पर सिच की प्राप्ति है सामान्यतः, लेकिन सामान्यतः उसकी प्राप्ति न हो करा करके पुषादि दुतादि लृदिता, ये पुषादि नहीं है, दुतादि नहीं है, लृदित है। यहाँ लृ की इस संज्ञा, जहाँ लृ की जहाँ पर इस संज्ञा हुई है, ऐसी धातु हैं। ऐसे धातुओं से हम जो चिली है उस चिली के स्थान पर हम अंग का विधान कर देते हैं, इसलिए घसली है अनुबंध लोप कर देंगे। जो लृ अनुबंध है, ये अनुबंध मूलक फल के प्रदर्शन के लिए इस धातु का उपनिबंधन हमने यहाँ पर किया है। तो अघसत, और जहाँ स्या करेंगे लिंग लकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि साकारादि प्रत्यय आपका मिल जाएगा धातु प्रत्यय, इसलिए इस घस के सकार के स्थान पर तकार का विधान कर देंगे। इस तरह से अघत्सित ऐसा रूप आपका बनेगा। अब चूँकि पुषादि दुतादि ये आप में द्वित का पाठ आया है, उस प्रकार को लेते हुए हम द्वित धातु से संबंधित प्रक्रिया का निर्देशन करते हैं। द्वित है दीप्ति अर्थ में, ऐसा इसका पाठ करते हैं। ये अंदातेत धातु है, इसलिए इसको हम आत्मने पद में इसका समन्वय करते हैं। द्वित धातु है और उसे लट लकार लाएंगे। लट के स्थान पर क्या है कि वर्तमान काल की विवक्षा हुई ही है, तो ता ताम झा की नीम से ता हो जाएगा। और साधातुक संज्ञा सप करेंगे, और ता का जो टी है आ, उसके स्थान पर सूत्र है आपका टित आत्मनेपदानाम टेरे। ये व्यवस्था है। हमने पूर्व प्रक्रिया में कुछ समय के कारण आत्मनेपद संबंधी कतिपय प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से यद्यपि निर्देशन नहीं किया है, लेकिन प्रयास ये करते हैं अग्रिम पाठों में कि थोड़ी थोड़ी उस प्रक्रिया का अध्ययन हम करते जाएं। दो तुते ऐसा रूप बनेगा, उधर क्या है दो तुते दो तंते ऐसा रूप बनता है। लिट लकार जहाँ आता है तो वहाँ संसारण की व्यवस्था आपकी होती है। तो द्वित धातु है आपकी, और संसारण का तात्पर्य है इग यण संसारणम, जहाँ पर यण के स्थान पर इक होता है उस व्यवस्था का नाम क्या है, संप्रसारण है। धातु आपकी है द्युत धातु है, तो ऐसी स्थिति में संसारण करते हैं तो लिट लकार आएगा। लिट में लिट के स्थान पर ता करेंगे, और ता कर देने के पश्चात जैसे रहेगा तो उसकी साधातु संज्ञा करेंगे, सबकी प्राप्ति रहेगी। लेकिन सबको साधातु संज्ञा को बाध करके, साधातु संज्ञा की प्राप्ति रहेगी, इसको बाध करके हम ये उसको आधातुक कर देंगे। और ये आपका किट होता है, जो लकार है, तो ये कित लकार की कोटि में माँ असंयोगाल लिट कित, अपित असंयुक्त धातु हो, उस अपित लिट को कित का विधान करते हैं, कित हो जाएगा। तो सूत्र आपका द्वैत स्वाप्य हो संसारणम। इनके अभ्यास को हम शमशान करते हैं
तो शमशान जब कर देंगे, अभ्यास को शमशान करते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जो दा है, दकार उत्तरवर्ती या है, उस या के स्थान पर ई का विधान कर देंगे, तो द्युत ऐसा रूप, और अभ्यास लोप भी करेंगे तो बनेगा दी शुद्ध रूप बन जाएगा, तकार का लोप हो जाएगा, द्युत ऐसा रूप बनेगा। और द्युत के बाद ता के स्थान पर एस किया, इसलिए रूप आपका बनता है द्युते, इस प्रकार का रूप संपन्न हो जाता है। आताम करेंगे तो यहाँ पर आतो गीता का स्मरण कर लीजिए, यहाँ पर भी तो द्युता, क्योंकि अकारांत से परे नहीं है इसलिए सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, यहाँ पर भी आत्व का टी के स्थान पर एत्व का विधान करेंगे तो ऐसा रूप बनेगा। द्योतिता ये लुट्लकार का रूप है। दुद्भ्यो लुंग ये सूत्र है आपका, विकल्प से यहाँ पर दोनों रूप बनते हैं। प्रश्न पद का भी विधान विकल्प से होता है। तो जब अंक कर देंगे, क्योंकि पुषादि द्युतादि लुदिता द्युत का पाठ है, अंक करेंगे तो अद्युत इस प्रकार का प्रयोग बनेगा। और परस्मै पद में ही लुंग से परे परस्मै पद का विधान आपका होता है, तो ये भी करेंगे। और जब अद्योतिष्ठ रूप बनते हैं, अंग में करेंगे अद्युत ऐसा रूप बनेगा, और उसमें आपका रूप बनाएगा अद्योतिष्ठ इस प्रकार का रूप बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जहाँ अंग करेंगे तो चिली आपका होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर जहाँ भी है पुषादि द्युतादि ललिता परस्मै पदेषु, तो परस्मै पद में ही अंग का विधान करेंगे। और जहाँ आत्मनेपद पद रहेगी तो ईड का आगम नहीं होगा, अप्रत्यय नहीं है, सिच रहेगा, इसको ईड का आगम करेंगे, गुणादि कर देंगे, अद्योतिष्ठ इस प्रकार का रूप संबंध मानेगा। अब इसके पश्चात हम उभय पद धातुओं का प्रयोग करते हैं। ये धातु उभय पद के लिए विशेष सूत्र है, स्वरितः कर्तव्याय क्रियाफले, अर्थात स्वरित हो इत हो ऐसी धातु, तो जहाँ कर्तगामी क्रियाफल हो, क्रियाजन्य फल कर्ता में जाए, उस धातु से हम आत्मनेपद, और जहाँ परगामी क्रियाफल हो उसको हम परस्मै पद का प्रयोग करते हैं। श्रयति, इसे आप करेंगे सह व्रजम श्रयति, तो अर्थात जो ब्रज में निवास करता है वो किस लिए निवास करता है कि ब्रज में निवास जन्य सुख को स्वतः प्राप्त नहीं करता है, दूसरे के लिए देता है, वहाँ श्रयति प्रयोग करेंगे। और जहाँ अपने लिए फल को प्राप्त करता है वहाँ श्रयति इस प्रकार का प्रयोग हो जाता है। तो धातु आपकी श्री है सेवा अर्थ में, तो उससे श्री श्री ऐसा प्रयोग बनेगा। तिप तिप के स्थान पर नल, और नल का फल क्या है, वृद्धि का विधान कर देंगे, तो आप परस्मै पद में शिश्राय ऐसा रूप बनेगा। शिश्रिय आत्मनेपद में, श्रयिता ये दोनों पद में रूप बनेगा, लेकिन सहिता सहितारो सहिता रहा ये रूप बन जाएगा, तो थोड़ा से परस्मै पद का उधर सामान्य रूप ये भी है, मध्यम पुरुष से परिवर्तन आपका आता है। तो इसी प्रकार से देखते हैं आप कि भ्री धातु है, वहाँ भी भरति भरते, बभार बभ्रे ये रूप बनता है, भरता। और विशेष करके हम कुछ यहाँ पर ऋतो हंतेश्च स्या के स्थान पर हम इट का विधान करते हैं, जैसे भरिष्यति प्रयोग में दीप धातु ये भरता है, तो ये भी धातु आपकी अनिट धातु है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिद्धनो से है, तो विशेष करके रीत धातु, री धातु और हन धातु को स्या जो है उस स्या को इट का आगम हम करते हैं, तो इसलिए भरिष्यत इस प्रकार का प्रयोग बनता है। और जहाँ पर लिंग लकार आता है वहाँ पर रिंग सय लिंग छु से विशेष प्रक्रिया का ध्यान आपको करना है। से यकी यादि यार धातु पड़े जाने पर, लिंग के पड़े जाने पर री धातु को रिंग आदेश करते हैं, तो जैसे भ्रियात ऐसा ना बन करके भ्रियात ऐसा प्रयोग आपका संपन्न हो रहा है, क्योंकि यहाँ रिंग का आदेश विधान कर देंगे। इसी प्रकार से धातु आपकी आती है जो बहुत व्यवहारिक है, बहुत प्रचलन में है, इस गम यमाम छह का स्मरण करें। गम धातु से लट लकार, लट के स्थान पर तिप, और जो माँ है उस माँ के स्थान पर छकारादेश, तुक्का गम और इत्यादि कर देंगे, तो गच्छति जगाम और जगाम गंता ऐसा बनेगा। गमिष्यत में भी यहाँ पर भी हम विशेष करके कि गमेरिट पश्चिमी प्रदेश का स्मरण करेंगे, तो उससे भी क्या है कि इटकागम कर देते हैं, लेकिन लिट लकार में कहीं आकार का लोप है, उसके लिए हमने सूत्र का स्पष्टीकरण कर दिया है। और गमिष्यति ये रूप बनेगा, लेकिन गमरी है तो ललित होने का फल हमको लुंग लकार में मिलेगा, तो अगमत अगमिष्यत ये रूप मिलेगा। जहाँ दृशिर है, जो इर की जहाँ पर संज्ञा होती है वहाँ का आपका वार्तिक है इर्तोवा, उससे भी हम लुंग लकार का
में रोप लेते हैं तो गुण का भी विधान करते हैं, तो इस कारण से वहाँ अदर्शत रूप बनता है और सामान्यतः उसी में इर्तोवा का स्मरण करके और दृश्य धातु के स्थान पर जहाँ जहाँ सार्वधातुक है, सिद्ध की व्यवस्था है, वहाँ पर पस आदेश कर देते हैं, उस पस से कर देते हैं, शुद्ध पाघ्रादमा के रूप में बहुत ही स्पष्ट होता है। इस तरह से जो सामान्य धातुएं हैं, उन सामान्य धातुओं के अध्ययन पर ये स्पष्ट होता है कि जो सामान्य प्रक्रिया है और उस सामान्य प्रक्रिया के साथ विशिष्ट प्रक्रिया है, उन दोनों के अध्ययन के समन्वय से अल्प प्रयास से ही हमको विशिष्ट रूप से उसका दिग्दर्शन हो जाता है। और यही एक दिशा है जो हम अल्प समय में अल्प उपाय के द्वारा बहुत बड़े शब्दशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। इस पाठ में हम इतना ही अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।